आत्मवंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, आज हमारी नई बुक है आत्मा। इकिगाई। यस, चित्रा जी मैम, पुष्पलता जी मैम, कुलमनी सर चालू करेंगे। अंत आज 1 तारीख है, बराबर 1 तारीख को होगी है। यस, तो ये इकिगाई बुक है, अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर है। लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस, ये इनकी बुक है। इंग्लिश और हिंदी में है। तो इकिगाई के बारे में अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर गाइड से जाने दीर्घायुष होने और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य ये है। और उसमें क्या हमें समझ में आएगा कि हमें कैसा, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आएगा। ये इसका एक्सपेरिमेंट किया, बराबर टाइप किया, जिसके बुक के हिसाब से गए तो पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आएगा आएगा कि हमारा लास्ट सेशन होगा इसका, तो हम इकिगाई पूछेंगे। तो सबका हमें इकिगाई आना चाहिए। आपको क्या पसंद है, क्या है आपका, ये सब कुछ मैप रखा है। ओके, तो ये जो बुक है, तो मैंने पहला थोड़ा एक 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा हो। जापानी का होता है ये, जापानी। हेक्टर गार्सिया। हाँ, ये बुक है। तो खाली जापान के नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग कौन से कुछ कुछ गांव है उसमें ना ज्यादा जीते हैं। हमारे हिमालय में भी है, जापान में भी है। तो मोर देन 100 ईयर्स ऐसे ही जीते, कोई 300 साल भी जीता है। तो हमारा जो हाउ वी थिंक अबाउट अस, हाउ वी माइंडसेट बिकम, नो दैट मैटर्स। तो ये अनुक्रम वगैरह दिया है। तो इकिगाई है इसका, इकिगाई प्रस्तावना। यस, अनुक्रम अनुक्रम से पढ़ेंगे। हाँ, चित्रा जी बहुत उत्साहित रहती है बुक्स के लिए, तो हम उनको अग्रक्रम देंगे। ठीक है। हेक्टर गार्सिया लिखते हैं, हाँ। मेरे भाई हेक्टर को समर्पित हो, हमेशा यही कहता था, पता नहीं मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं। हम्म। और फ्रांसिस्क मिरालेस कहते थे, हम्म। हमेशा मुझे प्रेरणा देने वाले मेरे सभी मित्रगणों, वर्तमान भूतकाल और भविष्य में बनने वाले भी को समर्पित। ये तो उन्होंने समर्पित किया उनको। 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा हो। ये एक जापानी कहावत है। यस। तो इसकी हाँ हाँ, प्रस्तावना शुरू की जाए। अनुक्रम में भी पढ़ी है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम चीटी जैसे रहेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अनुक्रम में अच्छा की नंबर 1 पे आता है प्रस्तावना। एक ही हम्म। गाई एक रहस्यमयी शब्द। एक ही गाई बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला। उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको पसंद नहीं, आपको आनंद और दीर्घायु देती हैं। नंबर 3, लोग लोगोथेरेपी से एक ही गाई तक अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। नंबर 4, अपने हर काम में प्रवाह की खोज। कार्य और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। नंबर 5, दीर्घायु मास्टर्स। विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। नंबर 6, जापान के शतायु लोगों की सीख, जिनकी 100 साल से ऊपर शतायु आयु रही है। खुशहाली और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतें। नंबर 7, एकिगाई खाद्य संस्कृति। विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों का खान पान कैसा होता है। नंबर 8, दीर्घायु के लिए
स्वास्थ्य और शतायु जीवन के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। नंबर 9, दृढ़ता और वाचिशाबी, चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर असर न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। सारांश है इकिगाई जीवन जीने की कला नोट्स। अब तो प्रस्तावना है। इकिगाई एक रहस्यमयी शब्द। टोक्यो में एक रात बारिश हो रही थी। तब इस किताब के दोनों लेखक, हम दोनों पहली बार मिलकर नगर के छोटे से बार में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान पहली बार इस किताब के बीच बीज बोए गए। वो एक कहीं तो बार में बैठे हुए थे, दो जने जो इसके लेखक हैं, और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की किताबों को पढ़ा था, लेकिन यह पहली ही बार था जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि हम उस रोज मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ है। उस मुलाकात के करीब एक साल बाद हम दोनों दोबारा मिले। टोक्यो के बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खास करके उस लोकोपैथी लोकोथेरेपी के बारे में बातचीत की, जो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। हमारी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की बताई हुई लोकोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके बजाय वे कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं। लेकिन पेज नंबर 12, आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते रहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब हमारी चर्चा में एक शब्द बार बार आया, और वह जादुई शब्द था एकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका सामान्य अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मनुष्य वाला आनंद। लोकोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। एकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों की आयु काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24-55 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। जिन लोगों ने यह राज पता लगाने के लिए अध्ययन किया है कि इस द्वीप के लोग बाकी जगहों की तुलना में लंबी उम्र जीते हैं, उनका कहना है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम, हवाई शहर के मौसम की तरह यहाँ का माहौल भी काफी अच्छा और सुखद होता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असल असली वजह होती है एकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। यस मैम, इस अभी। विषय हाँ मैम, अभी था, अभी आप रुक गया। थैंक यू मैम। यस। ओके।
यस, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, समझ में आया, कुछ भी ये फर्क है। ओकिनावा एक जगह का नाम है। तो हम्म। उस शहर के लोग, शहर भी नहीं है वो, गांव है। मैंने उसकी वो पिक्चर में देखा था, इसी बुक की हम्म। पिक्चर भी बनी है। तो उसमें हम्म। देखा था कि वहां के लोग सारे 120 साल से काफी ऊपर थे, वो 130, 35, 40 तक भी थे। तो उनका था कि जैसे वो एक दूसरे से बड़े प्यार से गले मिलते हैं, ऐसे नहीं कि बस नमस्ते की चल दिए। वो एक दूसरे, कोई भी कहीं भी मिलता है तो गले मिलते हैं, और शाम को सब लोग इकट्ठे होते हैं और नाच गाना करते हैं, और एक दूसरे का हाल बिल्कुल पास में जा जाके पूछते थे वो। यस। तो इसका कारण था कि वो लोग बहुत खुश होते हैं और सात्विक खाना खाते हैं वो लोग। यस मैम, आपने ये बुक पढ़ी है पहले क्या, पहली नहीं, बार मैंने में? बुक नहीं पढ़ी, मैंने ये पिक्चर देखी है। इसके ऊपर एक पिक्चर है जापान की। जापान की, ओके। हाँ जी। यस, थैंक यू मैम, इकिगाई का मतलब तो समझ में आया। हाँ यस। जी। यस, थैंक यू मैम। यस, पुष्पलता जी, आप पढ़िए, ये पूरा अभी प्रस्तावना पूरा कीजिए। सर मेरी बुक में अलग दिया हुआ है। आपका बुक आर्ट, ये है क्या आपके पास, सॉफ्ट कॉपी है? पीडीएफ। पीडीएफ है? हाँ, थोड़ा अलग है क्या, ठीक है। हाँ, सॉफ्ट। सुप्रिया, ये सुप्रिया जी आप पढ़िए। नहीं है, मैंने बुक अभी उसका बुक किया है मीनिंग तो करने लगाया के जा लिए, सकता है तो बट वो नहीं हो रहा कंटेंट है। अलग है। मेरा तो लड़का क्या आने के बाद पुष्पा, करेगी। उसके हिरल, पेज अलग अलग हो रहे हैं क्या पुष्पा? पीडीएफ में अलग है क्या, प्रस्तावना तो नहीं, ठीक जो है। आप पढ़ रहे हैं बस आगे पीछे है उसकी शब्दावली। अच्छा, हाँ। शब्दावली आगे पीछे हो गई। ओ, हाँ। मैंने सोचा तो पेज आगे पीछे तो हो सकते हैं नहीं, ना। पेज आगे पीछे नहीं है, फिर वो क्या है कि वाक्य थोड़ा 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 डिफरेंस आ रहा है उसमें। और तो चीज तो वही है, भाव तो समझ में आ ही रहा है। फिर ओके। अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर सबको गड़बड़ हो जाएगा ना। ओके, ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है, चित्रा कोई जी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हिरल इस जी के विषय पास। का, हाँ। इसके आगे से शुरू करती हूँ। हम्म। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आई कि मनोविज्ञान या किसी विकास के क्षेत्र में कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है जिससे कि इस दर्शन से पश्चिमी जगत परिचित हो सके, या अन्य जगहों की तुलना में ओकिनावा निवासियों के शतायु होने का क्या राज एक इकाई है। उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा। हमने इस बात की और गहराई से खोज की तो हमें द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। इस गांव को दीर्घायु लोगों के पांच के सॉरी लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। दीर्घायु लोगों के नाम से जाना जाता है उस गांव का नाम। 3,000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। ओकिनावा ऐसी जगह स्थित है जहां जापान का शिकुवासा फल नींबू की तरह दिखने वाला और एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा मात्रा वाला सर्वाधिक मिलता है। कहीं यह फल तो इनकी लंबी उम्र का राज नहीं है। मोरिंगा चाय बनाने के लिए तो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है। कहीं वह इसके पीछे की वजह तो नहीं है। एक मोरिंगा होता है ना, उसको आप जानते होंगे। आ, मोरिंगा उसको वो भी बोलते हैं। हमारे इधर शेवगा उसकी, बोलते आपके यहाँ बहुत होता हाँ, है से कि एक आया है हैं। हाँ। मैम, उसकी सहजन की फली, सहजन सहजन सहजन, हिंदी में सहजन। सहजन बोलते हैं। हाँ, उसको सहजन भी बोलते हैं, उसको ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, हाँ, ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक और बोलते हैं, और साउथ मोरिंगा भी इंडियंस बोलते हैं। ज्यादा वो उसका यूज करते हैं। मेरे घर में तो उसका बहुत बड़ा पेड़ है। वेरी गुड। और वो बहुत हेल्दी रहता है। और वो इतना ड्रम अच्छा स्टिक है। पेड़ है कि उसका पत्ता भी काम आता है मेडिसिन में, और उसकी हाँ, डालियां भी काम आती हैं, उसका अचार बनता है डालियों का। और उसकी छाल भी और उसका गोंद तो बहुत ही कीमती होता है। तो मैंने अपने पेड़ से ही कम से कम 200-250 ग्राम गोंद बनाया। क्या करते हो गोंद का, खाने के लिए? उसको उसको खाते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा सा पीस खाना है।
तो वो सारी त्वचा की बीमारी जिनको है, श्वास की बीमारी है, नसों की बीमारी है, हार्ट की बीमारी भी है, या उनका जैसे दिमाग थोड़ा किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी वो काम आता है गोंद। और बहुत महंगा मिलता है वो, प्योर तो मिलता भी नहीं है। और मैंने अपना दिमाग लगाया था, मुझे कुछ पता नहीं था, लगाया तो मैंने ही था वो पेड़ अपने हाथ से। तो उसमें मैंने अपने माली को बोला तो इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर, और इसमें से गोंद जो बनेगा तो मैं उसको निकालूंगी। तो उसने ऐसे 3-4 जगह से कट मारा तो उसमें से गोंद निकल गया, और वो मैंने अपने हाथ से इकट्ठा किया, और मेरे तो काम बन गया। बहुत महंगा होता है वो। ओके। गोंद के बारे में पता नहीं था। मोरिंगा है, बहुत और अच्छा उसकी है। फली का अचार भी बनता है, शुगर वालों के लिए भी काम आता है, नसों की बीमारी के लिए खासकर। और जो उसके पत्ते इसकी होते चट हैं ना, हम्म। उसकी चटनी बनती है। नहीं, उसके पत्तों को आप सुखा के रख लीजिए तो आटे में गूंथ सकते हो, परांठे में बना सकते हो। हाँ, पराठा और और चटनी भी बनती है। जैसे दही रायता बनाते हैं उसमें बनती भी है डाल के, पत्ते की। पर अगर इसको खाना है हम्म। किसी भी पत्ते की तरीके से, सब्जी बनती है, वो जो शेंग आती है ना, वो भी सब्जी बनाते हैं। हाँ उसकी सब्जी भी बनती है। और जैसे और सांभर विटामिन ये वगैरह में, मिलता है उससे, और विटामिन ये मिलता है उसके पत्ते से। हाँ जी। और अच्छा। मतलब हर हर बीमारी में उसकी बहुत ज्यादा काम आता है, और तो बहुत वीकली, अच्छी चीज है यस, मोरिंगा। वीकली वंस खाना चाहिए। हाँ जी। तो अमेरिका वालों का तो ये कहना है कि साल में कम से कम 2 बार तो खाओ, हम्म। तो बीमारियों को दूर करता है। यस। तो उन वहां पर वो पेड़ बहुत ज्यादा होता है, तो उनका कहना है, इसमें लिखा है कि कहीं वही पेड़ तो नहीं है उनकी लंबी आयु को देने वाला। यस। वो ऐसी बातें कर रहे हैं आपस में, कहीं इसके पीछे एक वजह ये तो नहीं है कि वो मोरिंगा चाय बनाने के लिए शुद्ध पानी का इस्तेमाल करते हैं। यस। इसके आगे है, हमने जापानियों के शतायु होने का रहस्य व्यक्तिगत तौर पर जानने की ठान ली। 1 साल के प्रारंभिक शोध के बाद हम अपने कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ ओकिनावा पहुंच गए। वहां के लोग काफी प्राचीन भाषा बोलते हैं और जीववादी धर्म के उसूलों के अनुसार जीते हैं। जंगल के लंबे बालों बालों वाले बेताल बुना गया को अहमियत दी जाती है। हमारे पहुंचते ही वहां के लोगों ने स्नेहशीलता के साथ हमारा स्वागत किया। कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। वे लोग हरी भरी पहाड़ियों और स्वच्छ पानी वाले वातावरण में हंसते और चुटकुले सुनाते दिखते हैं। जब हमने वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से भेंट वार्ता की तो हमें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहां पर कुछ और भी है, जिसकी वजह से वहां के लोग लंबी आयु जीते हैं। वहां के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है, जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर फिर एक बार एकिगाई शब्द हमारे सामने आया। हमने वहां के लोगों से अ, पता करने की कोशिश की कि एकिगाई मतलब क्या है, इसका असली अर्थ क्या है, और इसे क्या फायदा होता है। हमें और एक बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 2 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। उल्टा वे सकारात्मक सोच और और एवा इतालियन। एचारीवा एचारीवा चौड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। इसका मतलब है, एचारीवा चौड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। एचारीवा चौड़े का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी नहीं मिले हों उनके बारे में भी यह मानकर ही जिए कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला वह था उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही
यूई मारू का टीम भावना के साथ और अपनेपन के जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। युई मारू ये कोई वहीं का शब्द है। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और नियमित हल्का व्यायाम उनके स्वास्थ्य रहने के कारण है, लेकिन उनके पूर्णतः आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली कारण है एकीगाई। वे हर दिन को एकीगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना एकीगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है, क्योंकि जिन जिन लोगों को एकीगाई मिला है वे लोग आनंददायक और लंबा जीवन जी रहे हैं। आपकी इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस। थैंक यू मैम। यस। ये इन दोनों के नाम दिए हुए, वो जो बातें कर रहे थे, जो उस गांव में गए थे लोग। यस, तो थैंक यू। एकीगाई का मतलब हमने समझा कि खुश रहना और नियम पूर्वक अपने जीवन को जीना, कम खाना खाना और स्वच्छ खाना खाना, और थोड़ा व्यायाम भी करना है और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। यही इसका एकीगाई का मतलब है। यस। और सभी को अपना भाई बंधु मानना है, चाहे हम उसको जानते हैं नहीं जानते हैं। यस, थैंक यू मैम। तो हमने ये बुक कब दी थी? 15 दिन पहले ही बोला था ना ये बुक लाने के लिए सबको। थोड़ा हम क्लास लेंगे आज सभी का। तो सही सही, राइट। ये 15 दिन पहले दी थी बुक। थोड़ा सा कंटाला किया, नहीं तो खाली पुष्पलता जी मैम का अलग है कि वो उनको बुक नहीं मिलती, बाकी सबको तो बुक मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जब बुक लेते हैं ना, जो हमने अमेजोन पे लिंक भेजा होता है ना वही ऑर्डर करना है। तो उससे क्या होता है, सबको एक ही बुक मिलती है। तो पब्लिकेशन रहता है ईयर वाइज अलग अलग। तो उसके कारण है ना बुक है ना आगे पीछे होती है। तो अगली वाली बुक में जब मंगाऊंगा ना तो वही मंगाए, तो वो बुक मिली तो सबके साथ मिलने के लिए होती। तो 15 दिन पहले बुक दी थी, तो उसको ऑर्डर करना चाहिए था। और ऑर्डर किया तो सबका आपका नुकसान होता है, मेरा नहीं होता है। आपको बुक नहीं पढ़ने को मिलेगी, आप नहीं पढ़ पाओगे फिर, है ना? तो आपको समझ में आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा, है ना? तो पुष्पलता जी से भी अनुरोध है कि बुक दिया तो सुशीला जी के पास बुक ऑर्डर करें, और बाद में कोई आपके पास उधर आए तो उनके पास से ले सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो। यस। और ये गीता जी आपके पास बुक आई है? बुक तो आई है सर, लेकिन ये देखिए पेज इतना छोटा वाला है। ये ही है ना? हाँ यही बुक है, मतलब हाँ, यही ये है। छोटी कितना है? वाली है। छोटी वाली है। पेज नंबर अभी हमारी प्रस्तावना हो गई, हाँ, 14 नंबर हो गया। राइट। हाँ, छोटी है बुक, छोटी। 127 पेज है। हाँ। हाँ यही है। हाँ तब वही। तो ठीक है। हाँ। तो जब हम बोलते हैं ना स्क्रैच एंड विन कुछ तो है, मैंने भी नहीं किया था, देखेंगे। तो हम क्या बोल देंगे कि आपको जब बोला है तभी ऑर्डर किया तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो हमें हमें क्या करना चाहिए, हम सोचते नहीं है कि हमें किधर खर्चा करना है किधर नहीं। हम एक माइंड सेट से खर्चा करते हैं पैसा कभी। तो मैं भी है ना, तो हम होटल में जाते हैं तो एक खाने के लिए कितना जाता है? हम 1000 रुपीज जाता है मिनिमम, 1000, और जितना ज्यादा लोग उतना बढ़ता है। मान लो 500 रुपये एक का, तो 5 लोगों का 2500 होता है। तो ये बुक की कीमत रहती है 300, 400, 500 रहती है। नहीं ये तो बहुत सस्ती है, हाँ। 150-200 की है ये, बहुत अमेजन सस्ती पे है। 320 तो कितना है इसके, मैंने। हाँ, इसके बुक के पीछे एक स्क्रैच कार्ड है, स्क्रैच एंड विन है। हाँ। तो तो उसको व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको कुछ बुक्स में डिस्काउंट मिल सकता है, नहीं तो सभी का कार्य सकते। तो ये है।
तो अगली इसके वाली बुक छपा जो है, छपा 399 है, लेकिन ये 150 या 200 की है, बहुत सस्ती है। हाँ, तो जब जो अमेजोन की लिंक है ना उसको ही मंगाना पड़ता है। वो अमेजोन में क्या होता है, एक ही बुक है ना, अलग अलग ईयर वाइज पब्लिश होती है। हाँ जैसा जी। 2015 में हुई होती है, 2022 में हुई होती है, 2025 में हुई होती है, नहीं तो 2000 में थे। 2000 वाली बुक सस्ती रहती है, बहुत ही सस्ती रहती है। तो हमें वो लिंक कनेक्शन नहीं होता है, बुक वही रहती है लेकिन कनेक्शन नहीं होता है वो। तो इसलिए अभी वो। और इसमें दो रेट थे, वो इसलिए थे कि इसका जो पहला कवर है ना, ये हम्म। एक पिंक कलर का कवर है, वो गत्ते का नहीं था, हम्म। खाली वो थोड़ा सा मोटे कागज का था। हाँ। उसकी वजह से 40 रुपए कम थे उसमें। हाँ, हार्ड 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 कवर, ये हार्ड है। हार्ड हार्ड कवर, कवर एक हाँ। रहता है। तो ये मैंने वो सॉफ्ट वाला नहीं लिया था, मैंने ये हार्ड कवर वाला ही लिया। हाँ, हार्ड, तो ये बुक छोटी है लेकिन काम की है, इसलिए मैंने भी हाँ जी, हार्ड कॉपी ली है, हार्ड हार्ड हाँ वाला, जी, हाँ। वो लेना है। और नेक्स्ट टाइम जब बुक ऑर्डर करें, अभी भी टाइम है तो आप ऑर्डर करें, अमेजोन में मिलती है अभी कुछ। सेल चल रहा है समर का, उनमें डिस्काउंट भी मिल। सेल है सेल। तो मैंने चेक किया। हाँ, तो मैंने वो फिर से चाहिए तो मैं फिर से वो भेज देता हूँ लिंक, वही ऑर्डर करें। और बुक ऑर्डर करने में कभी शर्माए नहीं, वो आपके लिए है बुक। पढ़ने के बाद आप दे सकते हो किसी को, लेकिन बुक इतना आपको अच्छी लगेगी ना, वो ऊर्जा बहुत रहती है बुक में, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में ऊर्जा इतना नहीं रहेगी। हम्म। जैसा फिजिकली हम मिलते हैं और टीवी पे ऑनलाइन फोन पर बात करते हैं, वैसा वाला है। चलो। तो तो जब मैंने अपनी बहू को बोला कि मेरे लिए किताब मंगा दे जल्दी, आज ही चाहिए, तो उसने ऑर्डर, कह रही है तो मैंने पढ़ ली है, ये तो मेरे पास पड़ी है, इंग्लिश में पड़ी हुई थी उसके पास। मैंने कहा मुझे हिंदी वाली चाहिए, अब ये उसी हाँ, दिन ऑर्डर किया, मिल गई। यस, अच्छी बात है। तो वो कल है ना, चाहिए तो कल ढूंढ के ना, मैंने टेलीग्राम भी ऑन किया है अभी, टेलीग्राम भी हमारा चैनल बनाए तो उसमें सॉफ्ट कॉपी भी रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसमें हम लिंक भी भेजेंगे ऑर्डर करेंगे। लेकिन और लेकिन मैं ना 5 बजे से आज ट्राई करती रही, मुझे तो सुबह का लिंक नहीं मिला। हाँ, सुबह का नहीं मिला, मैं बोला ना, वो अभी कंपलसरी नहीं किया, इसलिए कुछ लिंक में भेजा नहीं, सर भी पूछ रहे थे। तो कल डालते हैं। आज दिन भर ध्यान में ही थे हम, तो कोई ओके, बुक के वगैरह इसमें कर रहे थे। सॉरी फॉर दैट, कल सुबह करेंगे 4 बजे ठीक है। से। हाँ, और आप भी थोड़ा ध्यान करेंगे पुस्तक के लिए, वो बाद में बुक पढ़ेगी, वो ऑथर के लिए और बुक के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे 1-2 मिनट का। और विदाउट म्यूजिक, और बोलेंगे कि हमें जो भी बुक में है वो उसका हमें नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन का नॉलेज में ट्रांसलेट हो, और वो अच्छी हमारे दिमाग में जाए और हम उसके यूज करें। तो अभी हमने जीवात्मा के नियम भी सीखे हैं, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। जी। यस। तो और कैमरा ऑन करने की कोशिश कीजिए हमेशा। तो कैमरा ऑन करने से पता चलता है आपको समझ में आया नहीं आया, आप किधर हो, कैसा हो, क्या समझ में आता है। रवींद्रनाथ लिंक मिळाली का पुस्तकाची? मला मिळाली की नाही माहित नाही। यस। तो तो फिर से एक बार लिंक भेजता हूँ आज ही, और उसको ऑर्डर कीजिए। तो अभी ध्यान करेंगे, आंखों को बंद कीजिए, श्वास को 3 बार लीजिए और छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, हे यूनिवर्स, जो भी ज्ञान इस इकिगाई बुक में है वो हमें पढ़कर हमें अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से, और उसका हम अपनी लाइफ में, हमारे जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, उसका हम अपने जीवन में लेके आएंगे जो भी वसूल है इस बुक में। और हम ज़्यादा हमारा शरीर का ख्याल रखेंगे। हमें ऐसा दृढ़ता से प्रयत्न करना है कि हम भी 100 के ऊपर जिएंगे। हमें 100 ईयर्स तक कुछ भी नहीं होगा, हम मास्टर्स है, मिनिमम 100 ईयर्स हमें जीना है। तो ये हमें माइंडसेट बनाना है।
मैं अभी 60 साल का हूँ, 60 साल की हूँ, 75 की हूँ, 50 की हूँ, नहीं चलेगा। मुझे कुछ भी नहीं होगा। 100 ईयर्स तक, 100 ईयर के ऊपर मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। गोलियां भी नहीं खाऊंगी और कुछ भी नहीं। मेरा तबीयत हमेशा अच्छा रहेगा। और सकारात्मक विचार हमेशा मन में लाना है। बी पॉजिटिव ऑलवेज, एनी सिचुएशन इन लाइफ, सी दी पॉजिटिवनेस। बुरे से बुरे में भी अच्छा ही देखनी चाहिए। जो भी चैलेंज आएंगे उसको हम झेलेंगे, और बुक जैसे पढ़ेंगे वैसे वो चैलेंजेस हम मेरे लिए छोटे बनते जाएंगे। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बुक इकिगाई। तो हम आगे जाएंगे। बाहर आइए, ध्यान से बाहर आइए। हमें जीना है बस अच्छी तरह। बस नहीं आ रहा है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको, ठीक है। मीटिंग मध्ये आहे, नंतर फोन करतो तुम्हाला उद्या सकाळी। हाँ ओके सर, ओके ओके ओके। हाँ, हाँ यस। तो हमें बाहर आना है। बाहर आने के बाद ये जो बुक है ना, अभी अभी जो पार्ट है, फंस जाने से अच्छा है कि हम अंडरस्टैंड करके जाए। तो पेज नंबर है इसका इकिगाई, बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला। तो हमारा मन हमेशा युवा रहता है। आपको समझ में है? ये तो आपको ये है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना। हमारा मन जो है वो हमेशा युवा रहता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता है। हमारी एज बढ़ती है लेकिन हमारा मन हमेशा युवा रहता है। तो उसको युवा रहते हैं, हमारी उम्र को भी हम युवा रखें कि जो एज हमारा शरीर है उसको भी हम युवा रखेंगे। तो जैसा कुछ अभी भी जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी ना बहुत फिट रहती है। तो जो भी है एक्सरसाइज, जो भी हम इस बुक से पढ़ेंगे और उसको हमारे जीवन में लेके आएंगे, तो हम कभी बूढ़े नहीं बनेंगे, है ना। हम्म। तो आपके अस्तित्व में की वजह क्या है, तो ये पाठ पढ़ता हूं मैं, देखेंगे। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे, या अन्य देशों के लोग किसी और नाम से पुकार। ये इसमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पेज नंबर उसका अभी पेज पहला पार्ट है। नंबर इकिगाई, बढ़ती उम्र में भी युवा नहीं रहने मिल की रहा कला। है। 17, पेज 17, हाँ पेज हाँ 17 है। हाँ, आगे जाइए। 17 पेज नंबर है। बाद में 18 है। अब मैं 17 उसको लेकिन यहाँ युवा हाँ जिसका, युवा नहीं, आपके अस्तित्व की वजह क्या है अब। पाठ इसमें इसमें पेज पाठ का नंबर नाम लिखा है होगा। युवा रहने का राज। हाँ, उसके और आगे, आगे पेज, आगे वाला पेज, ऐसा है। उसका आगे वाला पेज मैम। तो आपके अस्तित्व की वजह क्या है, ये होने के बाद आएगा। हम्म। तो आपके अस्तित्व की वजह क्या है। नहीं मिल रहा है तो सुनिए अच्छा तरह, आपको मिलेगा बुक में, इधर उधर हुआ होगा लेकिन मिलेगा जो। नहीं, उसके ऊपर नंबर नहीं पड़ा हुआ उस पेज पे ना, इसलिए लग रहा होगा। उससे हाँ, पहले एक खाली पेज है, यस, 2 खाली पेज है बल्कि, तो उसका नंबर नहीं पड़ा हुआ। यस। 18 के नेक्स्ट 70। पेज सर, पेज नेक्स्ट पेज नंबर इज 18। 17 पड़ेगा, 17 हाँ पड़ेगा। 17, हाँ, नहीं नेक्स्ट पेज इज 18। मिलेगा। स्मिता जी, मिला आपको।
पेज नंबर, पेज नंबर लिखना। 17 नंबर नहीं है पेज उसमें। नंबर 17। हाँ, 17 में तो दूसरों की मदद करना, सामूहिक मासिक संध्या एकत्र करे, तनाव रहित जीवन जिए, नहीं नहीं, पहला कठिन परिस्थितियों में नहीं नहीं, पहला पहला जो ये है ना, पहला पार्ट, पहला पहला ही चैप्टर, आपके अस्तित्व की वजह क्या है? इकिगाई का पहला पार्ट। मिल, इकिगाई का पहला पार्ट है कि नहीं? अलग अलग है, नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। इकिगाई बढ़ती उम्र में भी पहला युवा पाठ का नाम योगा रहने का राज, और आप क्या पढ़ रहे थे? हाँ वही वही, बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला, हाँ, राज। ये देखिए आपका लिखा, हाँ, आपने जो बुक है ना, और किसने लिखी होगी यही बुक, तो और उसमें ये यहाँ होता होगा। लिखा हुआ है योगा रहने का राज। नहीं, आपने ना ऑर्डर दूसरी दूसरी वाली की है, लेकिन ये बुक है ना, दूसरे ऑथर भी लिखते हैं उनके हिसाब से, तो इसके लिए हुआ होगा वो। ठीक है, तो अच्छा है, देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, सुनिए पहला, आराम से जाएंगे। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस में दार्शनिक इसे ये जीवन गांधी का, लिखा है। हाँ, मिला। आपकी आवाज भी कट रही है मैम, क्लियर नहीं आ रही है। शायद फ्रांस के हाँ, आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे, या अन्य देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है, तो कुछ लोग उसे खोज में होते हैं। हमारा इकिगाई हमारे भीतर काफी गहराई तक छुपा हुआ होता है, और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है, और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। तो जीवन का उद्देश्य हम समझ सकते हैं उसको। तो उसमें एक डायग्राम है, अभी डायग्राम है था, डायग्राम है, लिखा क्या उसके नीचे, एक डायग्राम है, सर्कल वाला गोल है। उसमें लिखा है प्रेरणा, लक्ष्य, इकिगाई, पेशा, योग्यता। दुनिया को क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आप किस काम में अच्छे हैं, आपको किस काम के लिए भुगतान हो सकता है, मार्क ट्वेन के रेखांकन पर आधारित। तो इस पर हमें काम करना है ज्यादा, सबको। जिसको मिला है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको पर्पज नहीं मिला वो काम करे इस पर, इस डायग्राम पे। तो उसमें ये सर्कल निकाल के लिखना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी करो लेकिन कभी भी रिटायर मत होना। मेरी आवाज क्लियर है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। यस। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए, तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले, और आप और जापानी लोगों के तन मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाए। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो ये है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं है। जब तक उनका शरीर साथ देता है, वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। तो अपना पसंदीदा काम किया तो हमें आनंद ही मिलता है हमेशा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल जियोग्राफिक के रिपोर्टर डैन ब्यूटेनर ने काफी समय जापान में बिताया है।
और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। इधर तक समझ में आया? यस। यस। अभी ये बुक की चैनलाइज नहीं है, तो कुछ कुछ सेंटेंस जो अच्छे लगते हैं उसको नोट्स करके जाए आगे। अधिकतर युवा लोगों का दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का, जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगहों को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि ये लोग ज्यादा साल ही नहीं जीते हैं, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती है। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका, ये लोग ज्यादा साल ही नहीं जीते हैं, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती है। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पेज नंबर 19 पे है। हाँ। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक खाना खाए और चाय पीने की आदत को देते हैं। तो हमें पेट भर के नहीं खाना चाहिए, 80% खाना चाहिए, ऐसा बोल। ये बुक में ये इम्पोर्टेंट है। तो खाना 80% तक खाना चाहिए। वहां की महिलाओं को रजोनिवृत्ति के समय हल्की फुल्की परेशानी होती है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक हार्मोन्स ज्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। डिम्नेशिया जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। ओके। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही है। ये बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई। इकिगाई का अर्थ। यस मनी सर, आप पढ़ेंगे इकिगाई का अर्थ? 4 लाइन है। वही पेज में जो मिडिल में है। यस। इकिगाई का अर्थ। हम्म। जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे लिखा गया है, हम्म। जिससे इसका अर्थ जीवन और अर्थपूर्ण। इसी शब्द को अगर हम हम्म। दो हिस्से में लिखें तो इसका मतलब है पहले दर्ज का योद्धा युद्ध में हमेशा पहले स्थान पर रहना, और मतलब सुंदर और सुगढ़ ऐसा। सुगढ़। सुगढ़ सुगढ़ होना। सुगंध ऐसे होता है। हाँ, फिर वो से शब्द क्या है एक्चुअली? सुंदर और सुगढ़। सुगंध का सुगढ़। मीनिंग क्या है? मतलब सुगढ़ का मतलब है स्वस्थ, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त बॉडी। जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार। स्मार्टनेस, बॉडी स्मार्टनेस। हाँ। ओके। जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें इसका अर्थ जीवन और मतलब अर्थपूर्ण। इसी शब्द को अगर हम दो हिस्से में लिखे तो इसका मतलब है पहले दर्जे का योद्धा, युद्ध में हमेशा पहले स्थान पर रहने वाला। और मतलब का मतलब है सुंदर और सुघड़, ऐसा होता है। तो इकिगाई मीन्स हमें अपना जीवन का उद्देश्य पता चाहिए, क्या हमें अच्छा लगता है उसको अभी ढूंढ लो, है ना? सर इकिगाई का फर्स्ट पेज में है जो 1 है, हम्म। बढ़ती उम्र में भी जुबा रहने की कला।
हम्म। सो फर्स्ट पेज 1 लिखा है, इकिगाई का हाँ मीनिंग लिखा गया है, बढ़ती उम्र में भी हाँ। जुबा रहने की कला। यस। तो वो पार्ट है। राइट। तो हाँ, आप इसको भी आप याद रख सकते हो, ये अच्छा है। ये मीनिंग अच्छा राइट। है, सबके लिए अच्छा है। बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला, तो इसकी जरूरत सबको है अभी, है ना? राइट। तो इसका मेन मकसद है कि जब हम नियम से खाते हैं, नियम से व्यायाम करते हैं, नियम से शांति पूर्वक रहते हैं और हम खुश रहते हैं, तो हमारी लंबी आयु और सुंदर शरीर, सुंदर सब कुछ हमारे साथ होता ही है। चाहे कहीं भी रहे, हम लोग भी रह सकते हैं ऐसा। लेकिन हम दुनिया भर के झमेले अपने सिर पर लपेट के रखते हैं, सब कुछ जल्दी 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 होना है बस। तो उसमें फिर क्या होता है कि हमारी, एक तो हमें बीमारियां भी लग जाती हैं, दूसरे हमारा खान पान भी सही तरीके से और सही टाइम पर नहीं होता। तो उसका कारण भी है कि हम जल्दी बुढ़ापे की ओर चले जाते यस। थैंक यू। हम अर्चना जी के लिए थोड़ा तालियां बजाएंगे, वो पहली बार कैमरे पे आए हैं। अर्चना बोल के थैंक यू मैम। आपने धड़स किया, अच्छा किया। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बाकी लोग, सुशीला जी, रविंद्र जी, पुष्पलता जी, ऑन रखिए अपना कैमरा। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है ये बुक में? ये है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट है ना, वो मायने रखता है बहुत ही। माइंडसेट हमारा मायने रखता है। हमारा बिलीफ सिस्टम है। हमारे आजू बाजू में 70 ईयर्स रहने वाले लोग हैं, तो हम 70 तक ही जिएंगे। हमारे आजू बाजू में लोग 100 के ऊपर जाएंगे, तो हम भी 100 के ऊपर जाएंगे, सीधी से। लेकिन हैं। हम क्या कर रहे हैं एज ए मास्टर्स? एज ए मास्टर्स हम ये बुक्स पढ़ के, ध्यान करके हमारा एक आदर्श उनको दे रहे हैं। वो हमको देखेंगे और जिएंगे। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम ये जो भी गुण है वो आत्मसात करें और आगे निकले, है ना? तो मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना, हम्म मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, हम्म 98 99 ऐसे हैं। हम्म मतलब जितने भी मेरी कॉलोनी में जिनसे मैं परिचित हूँ, हम्म। वो सब के सब लंबी आयु वाले हैं। हाँ, तो आपके कॉलोनी अच्छा है, इकिगाई वाला कॉलोनी है आपका? मेरी कॉलोनी इसलिए अच्छी है क्योंकि एक तो हरी भरी है, हम्म दूसरे खुली है, घिच पिच कुछ नहीं है, हम्म प्रदूषण बहुत कम है, और हम्म। लोग अपना मस्त रहते हैं, घूमते हैं। 41 पार्क हैं इस मेरी कॉलोनी में। हाँ, वेरी गुड। हर 25 घर के बाद एक बड़ा पार्क है। मेरे घर के बिल्कुल, जैसे इधर रोड पे मेरा गेट है और बिल्कुल बीच में रोड है, इधर पार्क है बहुत बड़ा। हम्म। तो सबके ऐसा है बनी हुई कॉलोनी। तो लोगों की उम्र इसलिए भी ज्यादा है यहाँ। और दूसरी चीज है टेंशन। हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा टेंशन कम हो रहा है, लेकिन नॉर्मल हाँ लोगों को जी। टेंशन ज्यादा रहता है, स्ट्रेस। हाँ जी। स्ट्रेस उसको छोड़ना है बस। बाकी सब कुछ कुछ सा डिसीज भी नहीं होगा, और टेंशन से और हमारी आयु भी बढ़ेगी। टेंशन फ्री रहना है। बच्चों जैसा एक 12 13 साल का लड़का रहता है, लड़की रहती है ना, ये तो दो वैसा रहना चाहिए। वैसा रहना है। 12 साल का लड़का, 13, उनको समझ में आता है, बोलता है खाना पीना, भूख लगते मानता है, भूख लगी है मम्मी खाना दो, खेलना हम्म। जाए खेलना दो, ऐसा ज्यादा विचार नहीं करता। वैसे ही हमें रहना है। और वही हमारा प्लान है एक्चुअली। हम प्लान करके अनप्लान करते हैं खुद को। ज्यादा हम प्लानिंग करेंगे तो तकलीफ में डालते हैं खुद को। मीन्स तकलीफ में, मीन्स सीमित ग्रोथ होती है हमारी। प्लान अनप्लान हमारा जीवन है, तो बहुत यूनिवर्सल प्लानिंग से चलता है फिर हमारा लाइफ। ये होता है। तो आपको कैसा ये होता है देखना है ना? तो बुक की मैं और एक बार वो वही बुक की लिंक भेजता हूँ, और वही आप ऑर्डर करें। ना ही दुकान से खरीदिए और अलग अलग से वो, वही लिंक को ऑर्डर किया तो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम से याद रखें, जो लिंक हमने डाली है उसको ही ऑर्डर करें, तो वो बुक आप हम सबको मिलेगी। तो मैंने कल भी देखा था, वो दूसरा बुक भी देख रहा था, वो ऐसा ही रहता है। हर हर ईयर का 4 5 साल के बाद पब्लिकेशन रहता है, और उनके पास जो ओल्ड बुक्स रहती है वो भेज देते हैं। पैकिंग न्यू और उस रहता है। लिंक में, उस लिंक में जो आपने मुझे भी भेजा था ना, हाँ उसमें 6 7 किताबें थी। हाँ तो मैंने तो ये, आपने कवर दिखा दिया था, इसका ब्लू कलर का है और ये हाँ है, हाँ। तो यही ऑर्डर की।
और जो एक पिंक कलर की थी वो इसी की है कॉपी, बस उसमें केवल कवर का अंतर, लेकिन इसी के साथ बहुत सारी किताबें और भी थी। हाँ हाँ, यस, ऐसा नहीं करना है। तो जो अमेजन का जो ब्लू लाइन का लिंक आता है ना, उसको ही क्लिक करना है। उस पर क्लिक हाँ। किया तो बराबर आता है, वही बुक ओपन हम्म। होगा, दूसरा नहीं होगा। तो वो है। और उसका भी सॉफ्ट कॉपी मिला तो भी मिलेगा। और अभी टेलीग्राम हमने ओपन किया है, तो वो टेलीग्राम में बुक डालेंगे, वो एसी वाली सेम है कि देखेंगे और डालेंगे, तो आपको अच्छा रहेगा। और लेकिन जिसको ऑर्डर करना है वो करो जरूर। सुप्रिया जी को हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करेंगे, सब बुक लाने, बुक ऑर्डर करने के लिए। हाँ, सुप्रिया मेरे को ऑर्डर करो, मैं जीपे करती हूँ बाद में आपको। लास्ट मैं टाइम अभी देख रही थी, मेरे कंफ्यूज हुआ क्योंकि पिंक, उसने बोला ना मैम ने, पिंक कलर का भी है, पिंक कलर का है, लाइट है और लाइट ब्लू भी है। ऐसा नहीं। 4-5 बुक है। हाँ। सीतायन का भी हिंदी वाला बुक ऑर्डर करके रखना है, बाद में देखेंगे। हमारे पास मराठी बुक। सीतायन मेरे पास है ना, लिया ना। यस, सीतायन है। तो बुक की शुरुआत और लास्ट एंडिंग करना अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा रुक के थोड़ा आगे। मुझे बुक करो, मैं डिलीवरी के टाइम में पे करूंगी, कोई बात नहीं। अरे हो गया आपका, ठीक है, बाद में बात करेंगे। अभी सेशन चालू है। मैं और आप अकेले बात हम नहीं तो कर रहे बात कर रहे हैं, सेशन का बात बात करो ना, मत करो, सेशन चालू रखो। हैं। ओके। और यस, और किसी को कुछ लगता है तो बोल दीजिए। सर ओनली वन थिंग, दिस टाइप का बुक है एक, द मॉन्क हु सोल्ड द फेरारी, यस। exactly to how to lead a life, यस। 100 years of life and very young life all across your life. यस, मैंने बुक पढ़ी है, 2-3 बार पढ़ी है वो। सर अनदर थिंग सबके लिए, क्योंकि हमारा हम कैलाश और मानसरोवर तक जाता है, बट फ्रॉम कैलाश आफ्टर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर के बाद एक सिद्ध महावीर का टेम्पल आता है हिमालय के ऊपर। वहां पर बोला जाता है कि वो जो बजरंग वाली जी जो लाइफ है, क्योंकि ही हैज नो डेथ, वो मरेंगे नहीं, वो डिफरेंट फॉर्म में वहां पर दिखाई देता है। तो हम्म। फ्रॉम दैट सिद्ध महावीर टेम्पल आफ्टर ए लॉन्ग डिस्टेंस देयर इज ए प्लेस कॉल्ड सिद्ध धाम, जहां पर बहुत सारी मुनि ऋषियों सब है, जिसका एज है 100, 200, 300, 400, even more than that. With their family members they are staying and they are digging the, वो बर्फ को डिगिंग करके नहाते हैं वहां पर। सो इसी टाइप का भी है, ठीक है। वो यस। एक वही द मॉन्क हू सोल्ड द फेरारी, वहां पर रविंद्र शर्मा एक विलेज का नाम दिया है जिसका नाम है सिवाना। हम्म। सिवाना का जगह पर वो गया था, वो जो एडवोकेट। यस, मोर देन 100 ईयर आगे बहुत जीने वाले लोग हैं, वो नहीं, राइट। उनसे भी सीख के आया। तो ये बुक राइट। बुक ऐसी ही है, लेकिन ये अलग तरह से है, वो अलग है। उसमें राइट, ये कथा अलग। जैसे है, उसका ट्रैवलिंग लिखा है, राइट। ऐसा है। हमें क्या क्या लेना है इसमें से देखना है। सर और आप जो सीता एंड वो बुक बोला था, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, आई हैव रेड 3 times। ट्रीट है। इतना इतना, हाँ, इतना हार्ट टचिंग है। एवरी चैप्टर, द एंड ऑफ द चैप्टर, यू विल लिटरली मैंने क्राई। भी 2 बार पढ़ी है वो बुक। मैडम एक चैप्टर के बाद आप इतना रोएंगे, हाँ। इतना रोएंगे, मेरे हिसाब से तो ये जो हैंडकरचीफ वो भीग जाएंगे, इतना हार्ट बहुत टचिंग। अच्छी। बहुत, मैंने तो, मेरे पास मत 3 रोना, किताबें थी, पढ़ते मैंने रहो। 2 बांटी किसी को, जो भी हम आता था सब, रोना मैंने नहीं, भैया पढ़ते किताब रहो। पढ़ो बैठ के। हम सबको पढ़ना चाहिए चलो जो अभी। अनटोल्ड। हाँ जी, हाँ जी। करते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं, सितायन अच्छी किताब है। शैतान भी करेंगे, हिंदी में करेंगे हमारे, हिंदी में करेंगे शैतान भी। यस। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, मैंने जो भी मेरे घर में आता था उसी को बांट बांट के मैंने अपना पूरा खजाना खत्म करा है। हाँ, करो। सितायन ओल्ड मेरे पास बुक्स है 3 तो किताबें थी। ओल्ड बुक्स है तो बांटो दूसरे को, एक दूसरे को, मत रखो हाँ घर में। जी। लेकिन लोग, मैं बोलती थी पढ़ के फिर वापस कर देना, पढ़ वापस कोई करता नहीं है।
Madam, the same condition I have. I have given Sita the untold story of Sita, even perhaps 2-3%. Third person के पास है और लौटेंगे नहीं. But everybody is reading more than 2 times. वो 2 बार के ज्यादा पढ़ता है. हाँ, मैंने तो 2 बार पढ़ी, तब वो पूरी मतलब समझ, तब पल्ले पड़ा कुछ, हाँ क्या Right, है इसमें। पहली बार में तो ऐसे ही निकल जाती है सिर के ऊपर से। right. वेरी गुड, वेरी गुड। यस, करेंगे धीरे धीरे। यस, और रविंद्र जी, सुशीला जी बात नहीं करते। रविंद्र जी, आपको भी आना है पढ़ने के लिए। हाँ सर, अभी वो क्या हो रहा है, रेगुलर नहीं हो रहा सर, थोड़ा टाइम हो रहा है देखता, तो हाँ, इसकी वजह आप से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। क्या प्रॉब्लम, क्या कंफ्यूजन क्यों होता है? नहीं, एक्चुअल बाहर गाँव को ड्यूटी है ना यहाँ हाँ हाँ, साथ ओके ओके, ड्यूटी के कारण। हाँ, तो टाइमिंग का थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। हाँ हाँ, यस कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं करने की, लेकिन क्या होता है, वो आने के बाद पूरा ये हो जाता है, सुबह जल्दी जाता है, जैसे 9 बजे से बाहर रहता था एक्चुअल में, तो 7 साढ़े 7 के ऊपर ही होता है टाइम आने में। उसके बाद फ्रेश होना ही होना, तो थोड़ा ये हो जाता है। तो ओके। कोशिश रहेंगी ज्यादा से ज्यादा थोड़ा रूटीन में आने की कोशिश कर रहा हूँ सर। यस, आप अपना है ना वो मैनिफेस्टेशन कीजिए वैसा बोल के, ध्यान में यस सर, करते वक्त मैं दिल्ली में रहूंगा, कुछ भी हो मैं तो दिल्ली ही रहूंगा, हाँ इस सेशन में रहूंगा, ऐसा बोला तो आएगा। यस सर, यस यस। यस। यस, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए, नहीं तो हम ध्यान चालू करेंगे। आज ध्यान कौन लेना चाहता है? क्या पुष्पलता जी ध्यान लोगे आप? आज बुक तो नहीं पढ़ी है, ध्यान ली है ना? यस। तो हमें हमेशा कॉन्शियस रहना है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। तो कैसा रहते हैं वो आप देखना है, खुद पर है, डिसीजन मेकिंग आवर्स है। आपका इंटेंशन बहुत मायने करता है सबका, मेरा, आपका, सबका, हर एक व्यक्ति का, हर एक सोल का इंटेंशन क्या है वो मायने करता है। आप एक्चुअली क्या चाहते हो मैटर करता है। ठीक है, आधा घंटा का मैम दीजिए ध्यान आप। ओके, म्यूजिक आपको चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ। मनीष सर, आपके पास लैपटॉप है? Yes, मैं लैपटॉप में तो कर रहा हूँ, अटेंड करूँ. वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे पास एक है। 1-2 साल में सब जन आप मतलब लैपटॉप लीजिए। मोबाइल से, मोबाइल से होता है, काम चलाऊ है, लेकिन मोबाइल मोबाइल है, लैपटॉप लैपटॉप है। आपको खुद को सेशन करना आना आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। धीरे धीरे कीजिए, इमिडिएटली मैंने बोला 1-2 साल का टाइम लीजिए, उसमें आप लैपटॉप लीजिए खुद के लिए। बहुत अच्छा सेशंस होता है, म्यूजिक शेयर करना, बात करना, जूम अटेंड करना, और आपको सेविंग करना, ये बुक्स वगैरह है, नोट्स है, कुछ बहुत सारा काम कर सकते हो। डेस्कटॉप भी चलेगा, लैपटॉप है तो कैमरा का अच्छा रहता है, डेस्कटॉप के लिए प्रॉब्लम होता है कैमरे का। एक बार तो मेरे को अच्छे खासा चलाना आ गया, सब कुछ आ गया था, लेकिन बीच में छोड़ दिया, अब सारा भूल गई। आएगा मैम, आपने अच्छा पढ़ते हो बहुत। सीखना पड़ेगा। लैपटॉप तो मेरी बगल में रखा है, देखिए ये रहा। आप तो हमारे लिए बुक के लिए तो आदर्श है मैम, बहुत सारी बुक पढ़ते हो, इतना मालूम है। बुक पढ़ने की आशा भी बहुत रहती है, बहुत अच्छा लगता है मैम। आप सभी नहीं तो कोई भी कम हुआ तो समझ में आता है, कुछ तो कम है ऐसा लगता है मुझे, ऐसा लगता है। तो सबका एक क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन डाल के जाते हैं सब, तो अच्छा लगता है। यस। यस, हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे पुष्पलता मैम, और हम खाली म्यूजिक शेयर करेंगे। यस मैम, आप चालू कर सकते हो, तब तक मैं म्यूजिक देखूंगा। कौन सा?
एको आत्मवंदन। इकिगाई पुस्तक के स्वागत में हम सभी आज ध्यान करेंगे और सबसे पहले 3 लॉक लगा लीजिए। हाथों को, उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, पांव लॉक कर लीजिए, आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए और आराम से जितना हो पाए स्थिर सुखासन में बैठ जाएं। कोशिश करें रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन शरीर को पूरा एकदम सहज और ढीला छोड़ दें और अपने सभी अंगों को मानसिक स्तर पर शांत रहने का मन ही मन आदेश दें, ताकि हम ध्यान की अवस्था की ओर अच्छे से बढ़ सके। जितना ये फिजिकली हम कर रहे हैं, ये ध्यान की अवस्था में जाने के लिए एक प्रोसेस है। अब 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसको छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। 1, 2, 3, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने पाँव के पंजों को शांत होने के लिए कहें। तो महसूस करें कि वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। साथ ही साथ शरीर का प्रत्येक अंग अपने आप शांत होता जा रहा है। दोनों पाँव के पंजे शांत हो रहे हैं, एकदम शांत। तलवे शांत हो रहे हैं, शांत। पाँव की पिंडलियां शांत हो रही हैं, एकदम सहज। पाँव के घुटने, आइस एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरा ऊपर आए, नाभि के नीचे वाला पेट, पीछे कमर शांत होती जा रही है, एकदम शांत। इतनी कोमलता से और सहजता से आप इन्हें महसूस करेंगे, उतने ही अच्छे से एनर्जी का फ्लो हर पार्ट में होगा। नाभि के ऊपर वाला पेट, पीछे कमर, आसपास के सभी हिस्से शांत हो रहे हैं, एकदम शांत। छाती, पीछे कमर वाला भाग, कंधे, बाजू, कोहनियां, कलाई, हथेलियां, अंगुलियां, ये सभी अंग शांत होते जा रहे हैं, एकदम शांत। ध्यान देंगे हमारा गला, गर्दन,
लिए होंठ, गाल, नाक, आँख, माथा, सिर शांत हो रहे हैं, एकदम शांत। धीरे धीरे पूरे शरीर को शांत होता हुआ महसूस करें। शरीर के किसी भी हिस्से में जकड़न न आने दें, एकदम ढीला छोड़ दें। साथ ही साथ आती और जाती हुई सांस को महसूस करें। अब अपने अवचेतन मन को कमांड दें, मेरे सातों चक्र अलाइन हो रहे हैं, मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती जा रही, मैं शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, केवल एक शुद्ध आत्मा, परमात्मा का वो हिस्सा जो इस दुनिया में एक अनुभव के लिए विचरण कर रहा है। इसलिए सांसों के साथ रहें, आती और जाती हुई सांस। जैसे ही ज्यादा विचार आने जाने लगे, सांसों को और अधिक सहजता, मजबूती से पकड़े रहें। सांसों के साथ बने रहें, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। इसी तरह से ध्यान के लिए बैठे, सांसों के साथ बने रहे।
प्रबंधन, धन्यवाद। पुष्पलता मैम, आप क्लोजिंग कीजिए। ओके, सभी लोग ध्यान की अवस्था से बाहर आने की कोशिश करेंगे। हर एक उस वस्तु का धन्यवाद जो हमारे उपयोग में आते हैं।
जिसके कारण हमारा जीवन सुलभ बनता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी उंगलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी का धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान था, पता ही नहीं चला, मैंने जबरदस्ती आंखें। मुझे खुद भी पता नहीं चला। किताब अच्छा थी है। नहीं तो पढ़ते समय भी ध्यान ही लग रहा था। हाँ, तो हमने आज क्या सीखा था? आज कुछ तो सीखा है। 80% खाना है पेट में, 80% खाना है, सकारात्मक विचार करना है। कुछ 4-5 अच्छे सीखे है उसमें। जो हमें अच्छा काम लगता है वो करना है, जिसमें हमें खुशी मिलती है वो काम हमें करना है ज्यादा। खुश रहना है, सबके साथ प्रेम का भाव रखना है, सबके जी। साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। हम्म। छूट गया मेरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेम पूर्वक विवाह। यस। और किसी को कुछ बोलना है? बंद करेंगे 10:30। यस। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बंद करेंगे। यस। थैंक यू सो मच। सबको शुभ। यस। कल मिलेंगे।